सोचो बिना सिंटेक्स या एरर के तुम सिर्फ बोलकर कोड लिख पाओ। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वाइब कोडिंग। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फ्यूचर है कोडिंग का आने वाले टाइम में। और आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि वाइब कोडिंग है क्या और ये इतना ट्रेंड में क्यों चल रहा है, हर यूट्यूबर इसके ऊपर वीडियो क्यों बना रहा है। तो हम पूरा डिटेल में जाएंगे कि वाइब कोडिंग एग्जैक्टली में है क्या, और मैं आपको एक छोटा सा डेमो भी करके बताऊंगा कि किस तरह से आप वाइब कोडिंग की मदद से एक वेबसाइट बना सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज वाइब कोडिंग। तो वाइब कोडिंग का मतलब होता है कि आपकी जो थॉट्स है उसको आप नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हो और जो एआई होता है वो कन्वर्ट कर देता है कोड के अंदर। अब जैसे मैंने बोल दिया कि मुझे एक टू डू ऐप बनाना है यूजिंग रिएक्ट जेएस एंड टेलवेंट जेएस, बूम, एआई आपको ये चीज बना के दे देगा। ये जो टर्म है वो दिया था एंड्रेस कारपेटी ने, जो कि एक ओपन एआई के को फाउंडर है। तो इन्होंने ही बताया कि वाइब कोडिंग क्या है। बात करते हैं कि काम कैसे करता है। फॉर एग्जांपल आप चैट जीपीटी यूज करते हो और एप्लिटी यूज करते हो, लवेबल यूज करते हो, तो बेसिकली इसके अंदर आप करते क्या हो, आप क्या कर रहे हो, एआई को प्रॉम्प्ट दे रहे हो, कमांड दे रहे हो अपने थॉट्स में, अपने लैंग्वेज में। आप हिंदी में भी दे सकते हो, मराठी में भी दे सकते हो, तमिल में भी दे सकते हो, किसी में भी दे सकते हो, लेकिन आप अपना जो नेचुरल थॉट्स आपके दिमाग में आ रहा है वो आप एआई को दे रहे हो, और एआई क्या कर रहा है, आपका जो नेचुरल थॉट है उसको कन्वर्ट कर दे रहा है कोड के अंदर। तो बेसिकली इसी चीज को वाइब कोडिंग कहते हैं। इसमें आप कोड नहीं करते हो, आप बस अपना थॉट्स बताते हो एआई को प्रॉम्प्ट के थ्रू, और एआई उस थॉट को कन्वर्ट कर देता है कोड के अंदर और आपको एक अच्छा सा आउटपुट प्रेजेंट कर देता है। अब बात कर लेते हैं कि इतना ट्रेंडिंग में क्यों है, हर कोई इसके बारे में बात क्यों कर रहा है, और क्या आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए या इसको अवॉइड करनी चाहिए, वो बात करते हैं। तो देखिए, ये पहली चीज़ तो ये बिगनर फ्रेंडली है। अगर आप अभी अभी कोडिंग के अंदर आए हो और यूजिंग वाइब कोडिंग आप काफ़ी अच्छा कोड लिख सकते हो, काफ़ी अच्छा आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है। और ये जो स्टार्टअप है उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि कम फोर्स के अंदर, कम एम्प्लॉयमेंट के अंदर उनका काफ़ी अच्छा काम हो जाता है। और ये उस काम के लिए भी बेनिफिशियल है जो काम आप बार बार करते हो, रिपीट में करते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको फंक्शन बनाना है और आप बार बार वो फंक्शन लिख रहे हो, ठीक है, आपको पता है ये फंक्शन इस तरह से बनता है, फिर भी वो बार बार आप बनाते जा रहे हो, तो आप एआई की मदद ले सकते हो। अब बात करता हूँ कि किसके लिए सही नहीं है। अगर आप एक बिगिनर हो, अभी अभी कोडिंग सीख रहे हो, अभी अभी आपकी जॉब लगी है, तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर आप ओनली अपना थॉट्स एआई को बता रहे हो, एआई आपको कोड लिख के दे रहा है और आप कॉपी पेस्ट मारे जा रहे हो, ठीक है। इसके अंदर आपने अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलाया है। तो ये वाली चीज आपके लिए आगे जाके, फ्यूचर में जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो अगर आप अपने लर्निंग फेज में हो, अपने स्टार्टिंग करियर में हो, तो मैं बोलूंगा कि वाइब कोडिंग को आप ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करो। और ये जो अवॉइड है आपको तब तक करना है जब तक कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। उसके बाद आप वाइब कोडिंग कर सकते हो, लेकिन लिमिटेड करना है। आपको पूरा डिपेंड नहीं होना है वाइब कोडिंग के ऊपर, नहीं तो आपकी जो स्किल्स है वो कोई काम की नहीं रहेगी। बिकॉज कोडिंग के अंदर क्या होता है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो उतनी शार्पन होती है आपकी स्किल्स। अगर आप पूरा डिपेंड हो जाओगे वाइब कोडिंग के ऊपर, तो आपकी जो लॉजिक है, जो आपकी थिंकिंग है, जो आपकी सोचने की शक्ति है, वो बहुत कम हो जाएगी। और जब आप कहीं और इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां पर आपकी लग जाएगी, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप खुद से लॉजिक लगाओ, खुद से अपना लॉजिक बिल्ड करो। थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा काम आप वाइब कोडिंग से कर सकते हो। जैसे कि कोई रिपीट में काम आ रहा है तो आप एआई की मदद ले सकते हो, लेकिन कंप्लीट डिपेंड हो जाना एआई पे, मेरे को नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी सही चीज है। अब मैं आपको लवेबल पे लेके चलता हूँ और वहां पर आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के दिखाता हूँ। देखिए मैं कैसे अपना एक नेचुरल थॉट एआई को दूंगा और वो उस थॉट को लेके किस तरह से प्रोजेक्ट बिल्ड करता है। तो चले चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखिए किस तरह से मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं lovable.dev पे आ गया हूँ और इसको यहाँ पर हम एक कमांड देंगे, आई वांट टू क्रिएट फूड वेबसाइट यूजिंग react.js एंड tailwind CSS, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको एंटर मार दूंगा। अब यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है, ये हमारा अभी प्रोजेक्ट थोड़े टाइम में बना के हमको दे देगा। एंड इसके अंदर कैसा होता है, जिस तरह से हम अपना नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाते हैं, फोल्डर बना के एंड उसके अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट बनाते हैं, सेम चीज ये एआई भी करता है। छोटे छोटे कंपोनेंट बनाएगा, CSS की फाइल बनाएगा और एक फाइनल आउटपुट हमको देगा, ताकि हम कॉपी पेस्ट आराम से कर सकें। तो यहाँ पर पहले ये थिंकिंग करेगा जो भी हमने प्रॉम्प्ट दिया है कि मुझे एग्जैक्टली में बनाना क्या है। उसके बाद ये यहाँ पर कंपोनेंट बनाना स्टार्ट कर देगा। तो इसने पहला बनाया है index.tsx, ठीक है, ये पहला कंपोनेंट बना रहा है। और यहाँ पर आप ऊपर भी देख सकते हो कि कंपोनेंट नीडेड, कि इसको कौन से कंपोनेंट चाहिए। एक नेव बार कंपोनेंट बनाएगा, ये एक हीरो सेक्शन बनाएगा, एक फीचर एंड डीसे सेक्शन बनाएगा, कैटेगरी वाला सेक्शन बनाएगा और एक फूटर बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए tailwind.config.ts की जो फाइल हम बनाते हैं हमारे नॉर्मल प्रोजेक्ट में, वो भी ये करके दे रहा है हमको।
यहाँ पर आप इसका पूरा देख सकते हो कि ये क्या सोच रहा है, किस हिसाब से बना रहा है, क्या फोल्डर स्ट्रक्चर है, सारी चीज आपको ये करके देगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पर राइट साइड में देखिए आपकी जो वेबसाइट है वो बन के रेडी हो चुकी है। इसने न्यू बार बना दिया, मेन्यू बना दिया, बटन बना दिए, यहाँ पर सर्विसेज दे दी इसने, एंड एक फूटर बना के दे दिया है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें इसने ओनली हमको ये वाले प्रॉम्प्ट के ऊपर दी है। और अगर आप इसके अंदर थोड़ा और कस्टमाइजेशन करना चाहते हो, थोड़ा एनिमेशन ऐड करना चाहते हो, थोड़ा और सेक्शन ऐड करना चाहते हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप इसको प्रॉम्प्ट दोगे और ये आपको उस हिसाब से बना के दे देगा। आपको ओनली अपने थॉट्स प्रॉम्प्ट के थ्रू इसको बताना है, बाकी सारी चीजें भाई हैंडल कर लेगा। ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आपको बस कॉपी पेस्ट करना है। तो बेसिकली यही चीज है वाइब कोडिंग, यानी कि जब इसको आप करते हो तो एक अलग ही वाइब आती है, यानी कि आप बस सोचते हो और आपको उस चीज का कोड मिल जाता है। ठीक है, तो ये है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बिगिनर हैं, अभी लर्निंग फेज में हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करो, क्योंकि ये आपकी लर्निंग पे एक ब्रेक लगा देगा, एक ताला लगा देगा। आप सोच नहीं पाओगे लॉजिक को। ठीक है, तो इसको अवॉइड करो, खुद से चीज़ों को सीखो, खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से प्रोजेक्ट बनाओ। और अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हैं, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो भी मैं बोलूँगा कि आप इस पर पूरा डिपेंड मत रहो। ठीक है, अगर कोई रिपीट वाला काम है तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो, अगर कहीं अटक रहे हो तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो, लेकिन कंप्लीटली इसके ऊपर डिपेंड होके कोड करना अवॉइड करो। सिंपल, मजाक नहीं बोल रहा, सिंपल अवॉइड करो आप इसको। क्योंकि अब बात रही आने वाले टाइम की, लोग बोलते हैं कि आईटी इंडस्ट्री बहुत सैचुरेटेड हो गया है, आने वाले कुछ सालों में जॉब रहेगी नहीं मार्केट में, सिर्फ एआई सारे काम कर देंगे। तो वो आने वाले टाइम पे छोड़ दो। फिलहाल प्रेजेंट में क्या हो रहा है, करंट आपकी क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से आप काम करो। हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है आने वाला कल, तो आप कल के बारे में सोच के अपना आज खराब कर लो, सेंस ही नहीं है ना। तो आप आज में जियो, प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में जो चीज चल रही है उसको यूज करके सीखो, प्रोजेक्ट बनाओ और जॉब ले लो।